नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि आपकी 17वीं किस्त आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो 17वीं किस्त है वो जून की किस तारीख को आने वाली है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको कुछ काम को करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला हमारा काम है ई-केवाईसी करवाना। सबसे पहले हमें अपने खाते को ई-केवाईसी करा लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारा कार्य है फ़र्द, जो भी हमारी फ़र्द होती है उसे हमें पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा कार्य है वो है हमें अपने खाते से डीबीटी को लिंक कराना। अगर आपके इन 3 कामों को आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं आपने इन्हें कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ अगर आपकी जो पिछली किस्त हैं वो भी नहीं आई हैं, तो आप अगर इन तीनों काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी किस्तें हैं, चाहे 2 किस्तें हों, उसके 4,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपकी तीनें किस्तें नहीं आई हैं तो आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपकी 16वीं किस्त केवल 16वीं किस्त नहीं आई है तो 16वीं किस्त और 17वीं किस्त के साथ में आपको 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको अपने केवाईसी को करना बहुत ही आवश्यक है, फ़र्द को ऐड करना भी बहुत आवश्यक है और डीबीटी से आपका जो खाता है वो लिंक होना अति आवश्यक है। तभी आप इन चरणों को कंप्लीट करेंगे, तभी आपके खाते में आपकी जो आने वाली 17वीं किस्त जो है वो आपके खाते में आएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारी जो 17वीं किस्त है वो किस तारीख को आने वाली है दोस्तों। अगर आप इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको 3 काम जो मैंने बताए हैं उसे आपको कंप्लीट करना अति आवश्यक है। अगर आपने इन तीनों काम को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको कोई भी किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारी 17वीं किस्त है वो किस तारीख को आएगी। अब दोस्तों यह जो इमेज है हमने पीएम किसान जो ट्विटर हैंडल है उससे हमने इस इमेज को लिया है, जिससे कि यहाँ पर जो किसान हैं किसानों के लिए 15 जून 5 जून से 15 जून को इनकी जो किस्त हैं वो इनके खाते में आने वाली हैं, यानी 2-2 हज़ार रुपये इन सभी किसानों के खाते में आने वाली है 5 जून से लेकर 15 जून तक। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको क्या-क्या करने की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए पीएम किसान पोर्टल या ऐप से ई-केवाईसी आपको करना होगा, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है भूमि विवरण का पोर्टल पर अपलोड करना। अगर आपने अपनी फ़र्द को अपलोड नहीं किया है, खसरा खतौनी को अपनी पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, तो उसे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं योजना के लिए आवेदन। अगर आप एक नए किसान हैं, आपको कोई भी अभी तक किस्तें नहीं मिली है, तो आप जो है पीएम किसान पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट स्टेप है बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो बैंक खाता है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी आपका खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो किस्त हैं वो आधार के बेस पर हमारी किस्तें भेजी जाती हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कि अधिक जानकारी के लिए आपको निकटतम सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी समस्या को सॉल्व करवा लेना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे इस स्कीम में, इस योजना में क्या दिक्कत है, क्या हमने केवाईसी कराई हमारी कंप्लीट हुई है या हमारी कोई भी स्टेप अगर बचा हुआ है, तो आप अपने सीएससी सेंटर पर जाकर इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसान हैं तो आपके लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो
₹2000 की जो किस्त है वो 5 जून से 15 जून तक आपके खाते में आने वाली है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।